प्रिय मित्रों, नमस्कार। इस क्लास में आज हम हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का अर्थ, प्रकार, उद्देश्य और महत्व के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, मूल्यांकन का अर्थ है मूल्यों का आकलन अर्थात किसी का मूल्य निर्धारित करना, आंकना या निश्चित करना। राल्फ टॉयलर को मूल्यांकन और शैक्षिकी मूल्यांकन का जनक माना जाता है। मूल्यांकन किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में किसी के प्रदर्शन का आकलन या मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह शिक्षा में मूल्यांकन का एक घटक है। शिक्षक विश्लेषण करने के लिए और छात्र की उपलब्धि का अंदाजा लगाने के लिए छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। जब मूल्यांकन से हमें विद्यार्थियों में संभावित योग्यताओं और अभिरुचियों का पता लगाने में मदद मिलती है तो उद्देश्य पूरा होता है। परीक्षण और मापन की सहायता से मूल्यांकन होता है। कक्षा की स्थिति में शिक्षक पहले छात्रों के विभिन्न लक्षणों के अनुसार मूल्यांकन करने के लिए कक्षा परीक्षणों का उपयोग करते हैं। उत्तर पत्र प्राप्त करने के बाद शिक्षक उत्तर पत्रों को कुछ अंक प्रदान करते हैं। इस चरण को मापन के रूप में जाना जाता है, अतः मापन केवल मात्रात्मक विवरण से संबंधित है। मापन के चरण के बाद शिक्षक छात्रों को उनकी उपलब्धियों के अनुसार पहले, दूसरे, तीसरे आदि के रूप में व्यवस्थित करते हैं। यह चरण मूल्यांकन है। अतः मूल्यांकन एक दार्शनिक और व्यक्तिपरक अवधारणा है। इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक विवरण और मूल्य निर्णय दोनों शामिल है। बेंजामिन ब्लूम ने मूल्यांकन के संदर्भ में 3 पदानुक्रमित मॉडल का एक सेट, ब्लूम टैक्सोनॉमी, प्रतिपादित किया जो सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है। यह मॉडल ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पर आधारित था। B.S. ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन शिक्षण आयाम प्रक्रिया के 3 चरण हैं: उद्देश्यों का निरूपण, अधिगम के अनुभव बनाना, व्यवहार के परिवर्तन का मूल्यांकन। ब्रैडफील्ड के अनुसार मूल्यांकन किसी वस्तु अथवा क्रिया के महत्व को कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर चिन्ह विशेषों में प्रकट करने की प्रक्रिया है। रेमर्स बगेज के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि उसकी केवल बौद्धिक उपलब्धि का। N.M. डांडेकर के अनुसार मूल्यांकन को छात्रों द्वारा शैक्षिकी उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। टॉयलर के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा परिणामों के साथ व्यवहारिक उद्देश्यों के रूप में प्रारंभिक अपेक्षाओं का मिलान किया जाता है। माइकेलिस के अनुसार मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। क्लार्क-स्टार के अनुसार मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्य से प्राप्त सूचनाओं द्वारा निकाला जाता है। वेस्ले के अनुसार मूल्यांकन समावेशित धारणा है जो इच्छित परिणामों के साधनों की ओर संकेत करती हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन विशिष्ट परिवर्तनों का एक मात्रात्मक और गुणात्मक अनुमान है। जीवन में उनके दृष्टिकोण विकास को समझने के लिए शिक्षार्थी के व्यवहार मनोविज्ञान को समझने के लिए गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। परिमाण शब्द का अर्थ मापना है। इसका अर्थ संबंधित वस्तु के परिमाण को मापना है। प्राप्त अंकों के लिए मात्रात्मक मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन यह निर्धारित करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है कि विद्यार्थियों द्वारा शैक्षिकी उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है। यह साक्ष्य का संग्रह प्रदान करता है जो यह दिखाएगा कि छात्र किस उद्देश्य के लिए प्रगति कर रहे हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। यह छात्र की वृद्धि और विकास के कारण होता है। मूल्यांकन किसी मानक के आधार पर मापन को अर्थ देता है और परिणामों की गुणवत्ता और मूल्य को ज्ञात करता है। मूल्यांकन निर्धारित मानकों के साथ निर्देशन के परिणामों की तुलना करने में मदद करता है। मूल्यांकन कमजोरियों, क्षमताओं का निदान करने और उन क्षेत्रों को इंगित करने में मदद करता है जहां उपचारात्मक उपाय वांछनीय हैं।
मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के सीखने में अंतराल की पहचान करके अधिगम की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का समर्थन करने के तरीकों का पता लगाना है और छात्रों के सीखने के अंतराल को कम करने के लिए कौन से उपचारात्मक उपाय उपयुक्त होने चाहिए, जिन्हें जारी रखने या सुधारने की आवश्यकता है। यह शिक्षकों को बेहतर मूल्यांकन निर्णय लेने में सहायता करता है। यह पाठ्यचर्या निर्माताओं को यह जांचने में सहायता करता है कि क्या पाठ्यक्रम में शामिल पाठ्यक्रम या विषय ठीक से नियोजित हैं, क्या सामग्री के कालक्रम को बनाए रखा गया है, या किसी परिवर्तन या फिर उसमें किसी संशोधन की आवश्यकता है। यह माता-पिता को अपने बच्चों की प्रगति और कठिनाई के क्षेत्रों और आवश्यक उपचार के बारे में जानने में सहायता करता है। यह छात्रों को विभिन्न विषय क्षेत्रों में अधिगम और अधिगम की कठिनाइयों में उनकी प्रगति को जानने में सहायता करता है। प्रतिपुष्टि की एक प्रणाली का निर्माण करना जो शिक्षार्थियों को उनके अधिगम को बढ़ाने में मदद करता है। नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से अधिगम में वृद्धि करना। अधिगम के शैक्षिकी और सह शैक्षिकी दोनों पहलुओं का आकलन करना। शैक्षणिक उपलब्धियों और छात्रों के अभिप्रेरणा स्तर में सुधार करना। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की विविध अधिगम आवश्यकताओं का पता लगाना और उनका निदान करना। सार्थक अधिगम में सुधार लाने के लिए शिक्षार्थी की उपलब्धि का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन प्रक्रिया शैक्षिकी उद्देश्यों, मूल्यांकन विधियों और अधिगम अनुभवों से संबंधित होती है। मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण, सुगमता, मितव्यता, व्यापकता, प्रतिनिधित्वता, वैधता, विश्वसनीयता, विभेदनशीलता, मानकता, नियोजनता, प्रयोज्यता, व्यावहारिकता, उपयोगिता, वस्तुनिष्ठता इत्यादि विशेषताओं से युक्त होता है। कक्षा स्तर पर मूल्यांकन शिक्षार्थी केंद्रित और शिक्षक निर्देशित होना चाहिए। यह योगात्मक मूल्यांकन अच्छी शिक्षण विधियों पर आधारित होना चाहिए। प्रिय मित्रों, इस क्लास में हमने हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन के बारे में सामान्य बातें जानने का प्रयास किया है। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना न भूलें। सर्च करें उपकार क्लासेज जोधपुर। धन्यवाद।